पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक तरफ जहां बिहार में उपचुनाव की तैयारी परवान पर है, कई तरह के समीकरण गढ़े जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर 2025 के चुनाव के बाद उस चुनाव से भी मजबूत चुनाव बिहार में हो रहा है। बांकीपुर के चुनाव को सामान्य मत समझिए और इस चुनाव में जीत और हार कई निर्णायक फैसला करेंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, वैसे ही वर्तमान में बांकीपुर के उपचुनाव के साथ साथ कई कहानियां जुड़ गई हैं। इसके साथ साथ ये भी जुड़ गया है कि 2025 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व या फिर कहा जाए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सत्ता में आई और बिहार की जनता ने झोली भर भर के वोट दिया, 243 सीटों में से 202 सीटें आना ये सामान्य बात नहीं थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग काफ़ी खुश थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी और कहा यह जा रहा था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन 6 महीने के अंदर ही कई परिवर्तन हो गए। नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी, नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और बांकीपुर में चुनाव होने की तैयारी शुरू हो गई। वहीं आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के कंधे पर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का भार दे दिया और नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी भी बना दिया। लेकिन उसके बाद जो कहानी रची जा रही है वो कहानी कुछ अलग ही दिशा में मोड़ ले रही है। इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि प्रदेश संगठन या उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिस नेतृत्व को लेकर के चल रहे हैं उसका कद बहुत बड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इसे बहुत बड़ा कर दिया है। और नीतीश कुमार लालू प्रसाद के बाद अगर ये कहा जाए कि ओबीसी का कोई नेता, बड़ा नेता कौन है, तो सवाल सीधे सीधे सम्राट चौधरी की तरफ मूव कर जाएगा। सम्राट चौधरी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसे देख करके साफ लग रहा है कि ओबीसी का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है और ओबीसी को कोई भी सत्ता से बेदखल नहीं कर सकता है, शीर्ष कुर्सी से उतार नहीं सकता है। लेकिन इसके पीछे पीछे जो कहानी चल रही है वो एक अलग ही दिशा में चल रही है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण को पूरी तरह से एकजुट रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार को भी ये भरोसा है कि उनके द्वारा स्थापित इस लौकुश समीकरण के साथ साथ ईबीसी वोटर को अपने पास रखने का जो हुनर नीतीश कुमार में था वही सम्राट चौधरी की दोहराएंगे और सम्राट चौधरी इसमें काम कर भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सम्राट चौधरी के कई फैक्टर पर घेरे जाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी इन सभी विषयों पर गंभीरता से देख रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार ने जिस तरह से भरोसा किया था सम्राट चौधरी पर, वो भरोसा आज भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि समय समय पर जब सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद जो तस्वीरें आती हैं वो एक अलग कहानी कहती है। यानी भारतीय जनता पार्टी के भी बूते का नहीं है कि वो सम्राट चौधरी को सत्ता से बेदखल कर दे, लेकिन जिस तरह की चर्चा है और भीतर खाने में काम चल रहा है, जिस तरह से सम्राट चौधरी को लेकर के कहा यह जा रहा है कि दिल्ली तक उनको कुर्सी छीनने के लिए तैयारी शुरू हो गई है, उनसे कप्तानी छीनने की बात की जा रही है, उनको बदनाम करने की बात की जा रही है और इसमें कई अपने लोग लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक संशय जरूर होता है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फैसले जल्दी नहीं लेती है और उसमें भी जब नीतीश कुमार पावर में हो तो कैसे। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी का एक प्लॉट ये भी है कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें जहां एक तरफ ये पूरी इनसाइड स्टोरी भाजपा के मिशन बिहार पर टिकी हुई है, तो वहीं आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के साथ यदि कुछ होता है तो नीतीश कुमार चुप बैठने वालों में से नहीं है, उनके पास कई विकल्प मौजूद हैं। नीतीश कुमार के पास भले ही ये कहा जा रहा हो कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी कोहराम मचा हुआ है, कोलाहल है और जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी कई लोग हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी के रहते हुए कोई ना कोई फैसला जनता दल यूनाइटेड बड़ा ले ले। भारतीय जनता पार्टी पर कोई भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार पर एक ठप्पा पहले से लगा हुआ है कि वो मौसम का मिजाज समझ लेते हैं और विपक्ष जिस तरह से लगातार रेड कारपेट बिछाकर नीतीश कुमार का इंतजार करता है, नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल या तख्ता पलट कर सकते हैं।
आपको बता दें कि नीतीश कुमार जानते हैं कि भाजपा का अंतिम लक्ष्य जनता दल यूनाइटेड का वजूद को खत्म करना है। ये बातें लगातार विपक्ष भी कहता रहा है और जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी दबे जुबान में इस बात को रखा जाता है कि अब नेक्स्ट टारगेट भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार ही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पूरी तरह से सुरक्षात्मक रहते हैं और जब जब ऐसी स्थिति आई है तब तब नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया है ये सबने देखा है। 2022 उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब 2022 में नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया था वो सबको पता है। हालांकि वो बहुत अस्थायी नहीं रह पाया, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें राष्ट्रीय जनता दल के पास भी कोई विकल्प नहीं है और वो भी धीरे धीरे करके एक एक कर टूट रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सपोर्ट करके ये बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार अभी भी पावर में है और इस बात को कहीं ना कहीं मानने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आते हैं सम्राट चौधरी भी। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के रास्ते पर ये भी चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और बाकी पर चुनाव के बाद कहा यह जा रहा है कि कई बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कई लोग निशाने पर हैं जिसमें सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में अपने फैसले ले चुकी है और कई राज्यों में अपने सहयोगी दलों के साथ जिस तरह का उसने किया है वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। आपने देखा होगा कि मिशन पश्चिम बंगाल कैसा रहा, मिशन महाराष्ट्र कैसा रहा, मिशन पंजाब चल रहा है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी मिशन भारतीय जनता पार्टी का चलता रहता है और इसी में चर्चा ये भी चल रही है कि जिस तरह से क्षेत्रीय दलों के लोग धड़ाधड़ बाकी चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अपनी पार्टी छोड़कर ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसी मिशन का हिस्सा है। आपको बता दें कि सीधे तौर पे जब आपने देखा होगा कि 2024 में जब नीतीश कुमार वापसी किए, अविश्वास प्रस्ताव का मौका था, उस समय कई समीकरण ध्वस्त हुए थे। राजद जैसी पार्टी के लोग टूट करके एनडीए के खेमे में बैठे थे, जिसमें आपको याद होगा कि चेतन आनंद थे, नीलम देवी थी, इसके बाद प्रहलाद यादव को आपने देखा होगा। कांग्रेस से भी कई लोग आकर के और एनडीए के खेमे में बैठ गए थे। हालांकि उनका हश्र क्या हुआ ये सबको पता है, लेकिन अब एक बार फिर से सम्राट चौधरी जिस तरह की रणनीति कर रहे हैं उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए को मजबूत करने की हर वो कवायद कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कई बड़े नेता शामिल भी हो रहे हैं, तो वहीं एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक है। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन में भी सम्राट चौधरी के कई साइलेंट विरोधी हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी कहा जाता है कि सम्राट चौधरी के आने के बाद भले ही वो सामने से न, लेकिन पीछे पीछे उनकी रणनीति जरूर चल रही है। कभी कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा, आज सम्राट चौधरी ने वो जगह ले ली है और उनको नीतीश कुमार का सपोर्ट भी मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का कुशवाहा समाज में एक अलग पहचान बनना, उनके चलते कुशवाहा समाज का हर जगह पर या कहा जाए कि हर स्तर पर उनका समर्थन करने की तैयारी, इन सभी बातों के साथ साथ जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कई कहानियां और भी चल रही हैं। एक तरफ जहां बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कहा यह जा रहा है कि मुश्किल पैदा कर दिया है प्रशांत किशोर ने, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में पूरी तरह से कमज़ोर नजर आ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। भारतीय जनता पार्टी सामने से कुछ और कर रही है, लेकिन पीछे ही पीछे वो पूरी तरह से बिहार में जो पुराना नेतृत्व लालू और नीतीश का चल रहा था उस नेतृत्व को कमज़ोर करने के लिए एक कमज़ोर उम्मीदवार मैदान में दे चुकी है और उस उम्मीदवार के माध्यम से वो चाहती है कि ये दोनों ही खत्म हो जाए और एक नया नेतृत्व सामने आए। इस नए नेतृत्व पर दबाव बनाना और उससे टक्कर लेने की कोई दूर दूर तक संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। सीधे तौर पे जब जब राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे बिहार में, तब तब भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक संदेह, संशय और कहीं ना कहीं चुनौती बनी रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी एक्ट करेगी, कोई भी एक्शन लेगी तो ये दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर ये कमज़ोर हो जाते हैं और कोई नया नेतृत्व होता है तो ऐसी स्थिति में दोनों ही कमज़ोर होंगे, यानी एक तीर से कई शिकार भारतीय जनता पार्टी कर सकती है
और इसमें सम्राट चौधरी को भी फैक्टर बनाया जा सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी का विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ये बात हम आपको कई बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी तैयारी तो कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 60% वोटरों को नाराज नहीं कर सकती है। ये 36% आपको पता है कि ईबीसी हैं, तो वहीं 27% ओबीसी भी हैं। और ख़ास करके आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो जातीय समीकरण है, उस समीकरण में सम्राट चौधरी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। सवर्णों के पास बहुत सारे विकल्प नहीं हैं। इस बात को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत रहती है। और ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा मिशन कर रही है। अगर इस मिशन का हिस्सा या टारगेट सम्राट चौधरी है, तो नीतीश कुमार को एक बार फिर से कोई बड़ा फैसला लेने से कोई नहीं रोक सकता है। देखना दिलचस्प ये होगा कि इस पूरी कहानी में होता क्या है। बांकीपुर का ये चुनाव कई रस रंग लेकर के आएगा, ऐसा पूरी तरह से पता चल रहा है। और इस चुनाव पर चूंकि सबकी नज़र है और कहा यह जा रहा है कि आने वाला जो 2027 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, यहाँ तक कि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जो बिहार से सटा हुआ है, वहाँ भी इस एकमात्र बांकीपुर के चुनाव की जीत हार का असर पड़ने वाला है। ऐसे में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान भी काफ़ी मजबूती के साथ एक्शन में नज़र आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बिहार के बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव में उनकी सक्रियता। पूरी तरह से कहीं ना कहीं चिराग पासवान मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में वो भी एक बड़े विकल्प के रूप में लालू और नीतीश का तैयार हो गए हैं। अपने दम पे उन्होंने जिस तरह से पार्टी को सींचा है और लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके भी कई प्रमाण अब सामने नजर आने लगे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में लगातार हारने वाली सीटें एनडीए ने उन्हें दी, उसके बावजूद भी उन्होंने 19 सीट जीत करके खुद को प्रूफ किया। आने वाले समय में निश्चित रूप से नीतीश और लालू का विकल्प भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है और उस विकल्प में कई नाम सामने हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।